हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। इस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। ये पेपर 13 और 14 सितंबर को आयोजित होने वाला है। तो इस पेपर में क्या क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना है और प्रश्न पत्र सोल्व करते हुए क्या ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पेपर 13 और 14 सितंबर को होने वाला है। ये आप सबको पता है और आपके एडमिट कार्ड ये आ गए होंगे, आपने एग्जाम सेंटर देख लिया होगा। और इस पेपर में एक तो एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में आपको पेपर को अच्छी तरीके से खोलना है, अच्छी तरीके से रोल नंबर भरने हैं। रोल नंबर भरने में कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है और रोल नंबर अच्छी प्रकार से शांति से भरना है। दूसरी बात यह है कि आप जब सवालों को शुरू कर देते हो तो यदि आप सवालों को करना शुरू कर देते हो तो यदि आप पहला सवाल पढ़ रहे हो तो पहले सवाल को ही पहले पढ़ें, पहले उस पर पूरा फोकस करें। ऐसा नहीं कि आपने 15-20 सवाल कंटिन्यू देख लिया और हड़बड़ा गए कि मेरे को तो 15 सवाल कंटिन्यू नहीं आ रहे। पहले सवाल पर पूरा फोकस करो। पहला सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, बड़ा करके छोड़ दो। और उसके बाद में दूसरे सवाल पर जाओ। आपको कंटिन्यू ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सवाल पर ऐसे कंटिन्यू जाना है। और आपको इस पेपर को 2 राउंडों में सोल्व करना है। पहले तो वो सवाल को सोल्व करना है जो एकदम आपको कंफर्म आ रहे हैं। जो आपको कंफर्म आ रहे हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लिए, उसमें से 3 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बच गया, तो आपको वो टिक लगा के सही कर देना है। और दूसरा, जिसमें आपको दो ऑप्शनों के बीच में कंफ्यूजन है, तो आप उसको क्या करोगे कि उस पर किसी प्रकार का क्रॉस, घोड़ा, कुछ आपका संकेत करके उसको आप कर सकते हो कि उसमें आपको वापस देखना है, तो आपको क्या करना है कि उसको जो आप क्रॉस कर रहे हो तो उसको वापस देखना है। इसके बाद आप क्या करोगे कि कंटिन्यू एक से आगे एक सवाल करते जाओगे। और इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर और मैथ के 60 सवाल आने हैं, तो उन सवालों को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है और उन सवालों में कोई नंबरिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना कर दो आप। इसलिए आपको उन सवालों को अच्छी प्रकार से पढ़ के, वैसे सभी सवालों को अच्छी प्रकार से, सवाल को पढ़ने में पूरा जोर लगा देना है, कहीं भी सवाल पर कोई गड़बड़ नहीं हो। ऐसा नहीं हो, कुछ को मैं दोस्तों को देखता हूँ, बात करता हूँ, कुछ से ये पता चलता है, मेरे साथ भी बीती है कि हम इजी सवाल तो गलत कर देते हैं, एकदम इजी से इजी सवाल तो गलत कर देते हैं और उसका हमें बड़ा पछतावा रह जाता है जब हम 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम हॉल में एक तो सवालों को सही तरीके से देखना है, पूरे सवालों को, और दूसरे सवालों में जो सही तरीके से पढ़ना है सवालों को, और एक हाँ नहीं को सही। हाँ नहीं पर यदि किसी में लिखा है कि जैसे पुस्तकों निम्न में से कौन सी पुस्तक इस लेखक से संबंधित नहीं है, तो आप उस नहीं पर घोड़ा लगा दो ताकि आपको वो घोड़ा लगाया हुआ दिखता रहे, आपको पता चले। अपन क्या करते हैं कि उस नहीं है को हाँ पढ़ लेते हैं और पहला ऑप्शन ही टिक कर देते हैं, उससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। ऐसे आसानी के सवाल मेरे साथ भी गलत हो चुके हैं और ऐसे सवाल है जो दूसरों के साथ भी गलत होते हैं, ये मेरे दोस्तों के साथ होते हैं। तो आप सवाल में ये जरूर पढ़ें कि इसमें हाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें पूछा क्या है, ये बात आप जरूर पढ़ें और सवालों को एक तरीके से, सही तरीके से सोल्व करना है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात है कि ओमार शीट भरने में कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई गलती नहीं करना है, घोड़े को एकदम अच्छी प्रकार से भरना है और सवाल को एकदम सही तरीके से पढ़ के घोड़े को एकदम अच्छी प्रकार से भर के अपना पेपर देना है। मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगली बात यह है कि सवालों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है।
ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये सभी के साथ ऐसा होता है कि सवाल ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण वो गलती कर बैठते हैं। ऑप्शन को पूरे चारों नहीं पढ़ पाते, ऑप्शन को चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। चारों ऑप्शनों में आपको जो बेटर लगे उसको करना है, और ऑप्शनों को चारों को पढ़ना है, पूरा सवाल पढ़ना है, और हिंदी में यदि समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ना है। आपको इस प्रकार पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से सोल्व करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।